नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। भारत मेक इन इंडिया के तहत स्लोली एंड स्टेडली आत्मनिर्भरता की ओर, सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ता जा रहा है। और इस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम में भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। वो ये है कि अब जो भारत की आर्मी है वो अगले साल से किसी भी प्रकार का कोई भी एम्यूनिशन किसको बोलते हैं, तो वो कोई भी चीज़ जो ड्रॉप किया जाता है मिलिट्री के द्वारा, चाहे वो बॉम्ब हो गया, चाहे वो आर्टिलरी सेल हो गया, इसका इंपोर्ट भारत अगले वर्ष से नहीं करेगा। अभी तक आपको बता दें है ना कि भारत जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा निर्भर था किसके ऊपर, तो रशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। लेकिन अब सारे जो भी चीज़ इंपोर्ट किए जा रहे थे उसको इंडिया अब इंडिजनाइज करने की ओर जा रहा है। यहाँ पे इसमें जो MSME है ना, जो छोटे छोटे स्टार्टअप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। तो भारत इससे काफ़ी ज़्यादा जो अपना है बिलियंस ऑफ डॉलर को अब बचा पाएगा, जो कि वो इंपोर्ट करने में खर्च कर दे रहा था यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नो इंपोर्ट ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इंडियन आर्मी, है ना, कि किसी भी प्रकार का कोई एम्यूनिशन जो है वो अब इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं आखिरकार इसके ऊपर, है ना, मेजर जनरल जो VK शर्मा है यहाँ पे इंडियन आर्मी के, आखिरकार उनका इस पर क्या टेक है, इनका एक हम राय जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं द आर्मी इज एमिंग टू स्टॉप ऑल इंपोर्ट ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आप देख सकते हैं कि 2025-2026 तक जाते जाते इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किया जा रहा वो कोई भी एम्यूनिशन अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। सारे के सारे इंडिजनाइज कर दिए जाएंगे। सारे के सारे का मैन्युफैक्चर जो होगा वो इंडिया के अंदर होगा दोस्तों। एज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज रैम्प्ड अप इट्स कैपेसिटी टू मीट ऑल डिमांड एंड इज इवन पॉइज्ड टू बैग अ चंक ऑफ द ग्लोबल मार्केट। आप देख सकते हैं कि ना केवल इंडिया अगले साल से किसी भी प्रकार का एम्यूनिशन का कोई इंपोर्ट करेगा, बल्कि हो सके तो अब एक्सपोर्ट करने की ओर भी अग्रसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भारत के लिए एक वाटर शेड मोमेंट यहाँ पे होने जा रहा है। द आर्मी विच हैज हेवली डिपेंडेंट ऑफ इंपोर्ट टू मीट एनुअल रिक्वायरमेंट, है ना, कि जो आर्मी का एनुअल रिक्वायरमेंट होता है इस एम्यूनिशन का काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी रशिया के ऊपर और यहाँ पे अमेरिका के ऊपर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हैज ऑलरेडी फाउंड इंडिजिनस सोर्स टू क्लोज टू 150 आउट ऑफ 175 टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा फिलहाल 175 अलग अलग टाइप के एम्यूनिशन यूज किए जा रहे हैं। उसमें से 150 टाइप का जो एम्यूनिशन है उसको इंडिया के अंदर ऑलरेडी इंडिजनाइज कर दिया गया है, यानी कि उसका मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर होने लग गया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका मास लेवल पे होना शुरू हो चुका है। 25 ही ऐसे टाइप एम्यूनिशन के बचे हुए हैं जिसका कह लीजिए कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन काफी मुश्किल अभी हो रहा है या फिर वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में, अगले 1 वर्ष 2 वर्षों में यहाँ पे ये 25 टाइप भी अब यहाँ पे इंडिजनाइज हो जाएंगे और इस प्रकार भारत पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो पाएगा एम्यूनिशन के क्षेत्र में। यहाँ पे इट यूजेज वाइल इट्स एम टू कंप्लीटली कट ऑफ इंपोर्ट बाय 2025-26। आप देख सकते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर आते आते यहाँ पे जितने भी इसके, है ना, इंपोर्ट से आते हैं एम्यूनिशन सारे कट ऑफ कर दिए जाएंगे। इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी विल नॉट हैव एनी इंपोर्ट ऑफ एम्यूनिशन। आप देख सकते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई एम्यूनिशन यहाँ पे का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अदर देन इन केस वेयर द क्वांटिटी इज टू लो एंड इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर द इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर देम। मेजर जनरल VK शर्मा जो कि ADG है प्रोक्योरमेंट इंडियन आर्मी के, उनका क्या कहना है, द ऑफिसर हु वाज स्पीकिंग एट अ सेमिनार ऑन एम्यूनिशन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द PSDC चैम्बर सेड द आर्मी करेंटली इज परचेजिंग 6000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए वर्थ का यहाँ पे एम्यूनिशन अभी बाहर से इंपोर्ट करवाया जा रहा है। तो ये 6000 से लेकर जो 8000 करोड़ यहाँ पे हम खर्च कर दे रहे हैं यहाँ पे अपने फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, वो हम इंडिया के अंदर बचा पाएंगे और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हम इसको खर्च कर पाएंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब है, तो उसको सुधारने में किया जा सकता है। एनुअली ऑल ऑफ विच विल नाउ कम फ्रॉम इंडियन सोर्स, है ना। तो देख सकते हैं कि सारे टाइप के जो एम्यूनिशन है अब वो इंडिया के सोर्स से ही यहाँ पे निकल कर आ रहे होंगे। विथ ग्रेजुअल कर्व्स ऑन इंपोर्ट थ्रू एन नेगेटिव लिस्ट एज ऑफ नाउ जस्ट 10% ऑफ रिक्वायरमेंट आर मेट फ्रॉम फॉरेन सप्लाई। आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी को जितने भी यहाँ पे एम्यूनिशन की जरूरत पड़ता है उसका केवल फिलहाल 10% ही अब, है ना, इंपोर्ट करवाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन 2 से 3 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा रुपए का यहाँ पे कह लीजिए कि
एम्यूनिशन मंगवाया जा रहा था। बिसाइड्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विच हैव नाउ बीन कॉर्पोरेटाइज्ड, सेवरल प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैव एंटर्ड द फील्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। है ना, सरकार ने क्या करी है कि अब जो है ना वो कोई भी जो कह लीजिए कि एम्यूनिशन वगैरह को मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो उनके लिए चाहे वो लाइसेंसिंग का हो या फिर कह लीजिए कि है ना और भी अलग तरीके से जो भी सरकार मदद कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बना दी है। इसीलिए यहाँ पे कई सारे जो स्टार्टअप्स है, एमएसएमई जो है यहाँ पे छोटे प्लेयर, वो भी अब यहाँ पे कह लीजिए कि है ना ये जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, उसका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए भारत और तेजी से यहाँ पे सिर्फ रिलायंस की ओर बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलर इस सेक्टर में, है ना। तो इसमें काफी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहा है दोस्तों। विथ न्यू एम्यूनिशन प्लांट कमिंग अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्से में ये जो एम्यूनिशन के प्लांट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब लगाए जा रहे हैं। द आर्मी बिलीव दैट गिवन द अपकमिंग कैपेसिटी इंडियन कंपनी कैन बिकम अ मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि ना केवल जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है एम्यूनिशन को लेकर वो पूरा हो पाएगा, बल्कि ये जो कंपनीज है जो भारत के अलग अलग पार्ट में अब मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरेंगी। एज फार एज वर्ल्ड डिमांड इज कंसर्न्ड, अ मार्केट वर्थ ओवर इतना बिलियन इज अवेलेबल। आप देख सकते हैं कि अगर जो इसका मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें यहाँ पे तो $30 बिलियन का यहाँ पे है, जिसको भारत यहाँ पे कह लीजिए कि हार्नेस कर सकता है दोस्तों। क्योंकि अभी जो फिलहाल माहौल बन रखा है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया को लेकर हो, गाजा इजराइल को लेकर हो, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे है ना लैटिन अमेरिका वगैरह में यहाँ पे जो इस तरीके के तनाव बने हुए हैं, इसको लेकर आगे आने वाले 2 महीनों में जो इस आर्म्स एंड एम्यूनिशन का डिमांड है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, जो कि एक सही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे अपने पास रख सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। तो अभी देख सकते हैं कि ये $30 बिलियन का अनटैप मार्केट अभी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एट प्रेजेंट नॉट इवन 1% इज कमिंग फ्रॉम इंडियन सोर्स। वी हैव द कैपेसिटी टू कम टू 5 to 10% इन द नेक्स्ट 4 to 5 years एंड मे बी 25 to 30% इन द फ्यूचर। आप देख सकते हैं कि मेजर जनरल शर्मा का क्या कहना है कि फिलहाल अभी जो ये $30 बिलियन का मार्केट अवेलेबल है ना, इसके लिए हम 1% भी इंडिया से यहाँ पे आउटसोर्स नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगले 4 से 5 सालों में हम यहाँ पे जो ये $30 बिलियन का मार्केट है ना, इसका हम 5 से 10% भारत में ले आ पाएंगे। और आप देख सकते हैं इन फ्यूचर इसका टारगेट कितना रखा गया है, तो 25 से 30% का। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों यहाँ पे कि इस प्रकार से जो इतने फास्टली तरीके से जो भारत है वो अलग अलग क्षेत्रों में सेल्फ रिलायंस की ओर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।